बिग ब्रेकिंग न्यूज, बिग टूटी खबर, बड़ी खबर। बड़े बाबू ने फिर कहा कल आना। नमस्कार, आज हम आपको ले चलेंगे उस जगह जहां समय रुक जाता है, घड़ियां झपकी लेती हैं और फाइलें खुद को खो देती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस पवित्र स्थान की जिसका नाम है सरकारी दफ्तर, और वहां का भगवान बाबू महान, बाबूगिरी का। आज हम आपको ले चलेंगे उस दुनिया में जहां पेंडिंग एक स्थायी अवस्था है और नोटिंग एक कला। बाबू कोई नाम नहीं, एक पद है, एक जीवन शैली है। बाबू का ऑफिस एक मंदिर की तरह होता है। वहाँ घंटी नहीं, घंटों लगते हैं। एक कुर्सी, एक मेज और उस पर पेंडिंग सिंस 2007 की पावन फाइलें। भारत में आपने पद्म विभूषण, भारत रत्न जैसे सम्मान सुने होंगे, लेकिन सबसे पुराना, सबसे स्थायी सम्मान है बाबू महान। बाबू वो जीव है जो 9 बजे ऑफिस आने के लिए 11 बजे घर से निकलता है और 12 बजे लंच ब्रेक लेता है और 3 बजे अब जाने का टाइम हो गया कहकर फाइल वापस दराज में रख देता है। एक आम नागरिक जब दफ्तर पहुंचता है तो सबसे पहले सुरक्षा गार्ड कहता है आज साहब नहीं आए। दूसरी बार अगर आप जाएंगे तो कहेगा साहब मीटिंग में है, और फिर तीसरी बार आपका हाथ स्वतः ही जेब की तरफ चला जाएगा। और अब आता है बाबू, तो उसका पहला सवाल असली दस्तावेज कहाँ है, और आखिरी जवाब कल लाना। लगता है स्त्री पिक्चर भी बाबुओं ने बनाई थी, तभी उसका पेट डायलॉग है ओ स्त्री कल आना। यह एक त्रासदी नहीं, परंपरा है। कल आना। बाबुओं के कुछ वाक्य बहुत प्रचलित हैं, जैसे कृपया इस फॉर्म पर पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाइए और उसके 7 फोटो स्टेट करवा लाइए। स्टेपल नहीं, पिन लगाइए। कंप्यूटर आ गए, ई गवर्नेंस आ गया, पर बाबू वही का वही। स्कैन की गई फाइल भी पहले प्रिंट होती है, फिर उस पर दस्तखत। डिजिटल इंडिया, हाँ, पर बाबू के पेन से। एक आम आदमी को सर्टिफिकेट लेने के लिए बाबू के 5 चक्कर लगाने पड़ते हैं, और हर बार एक नया फॉर्म, एक नई फाइल और वही पुराना जवाब कल आना। देश डिजिटल हो गया, लेकिन बाबू आज भी प्रिंटर के बिना असहाय है। ईमेल भी पहले प्रिंट होता है, फिर डाक द्वारा भेजा जाता है। टेक्नोलॉजी बदल गई, पर टाइपराइटर वाला दिल अभी भी धड़कता है। बाबू की कलम चलने में जितना टाइम लगता है, उतने में बच्चे बोर्ड एग्जाम देकर कॉलेज पहुंच जाते हैं। सरकारी दफ्तरों में फाइलें नहीं चलती, दौड़ती हैं कोर्ट कचहरी तक। बाबूगिरी में स्पीड पोस्ट का मतलब स्लोली प्लीज। सरकारें बदल जाती हैं, मंत्री बदल जाते हैं, पर बाबू की टेबल पर वो 2009 की फाइल अब भी रखी है, राष्ट्रीय धरोहर के रूप में। बाबू की मुस्कान तब आती है जब आप तीसरी बार उस फॉर्म को भरकर लाते हैं ब्लैक इंक पेन से, क्योंकि नीला तो मान्य ही नहीं है। आप एप्लीकेशन लेकर जाएंगे, बाबू आपको कागज और पेन दिलवाएगा और अंत में बोलेगा अप्रूवल तो ऊपर से आएगा। कौन ऊपर? शायद ब्रह्मा जी। सरकारी ऑफिस में एसी नहीं चलता, पर बाबू का एटीट्यूड ठंडा रहता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। आरटीआई डालिए तो सही जवाब आएगा, पर शायद आपके पोते के नाम पर। सरकारी बाबू का मोटो काम वही करते हैं जो जरूरत से कम हो और समय से बहुत ज्यादा लगे। तो फिर अगली बार जब आप सरकारी दफ्तर में जाएं तो उम्मीद कम ले जाएं और चाय ज्यादा। और याद रखें, बाबू से लड़ना आसान है, फाइल से नहीं। बाबू फाइलों का मालिक है। बाबू कोई व्यक्ति नहीं, एक संस्थान है।
बाबू की भाषा विशेष होती है। जहाँ आम आदमी कहता है हाँ या ना, बाबू कहते हैं प्रक्रिया में है। इसका हिंदी में मतलब भूल जाओ भाई। अगर लिखा आ गया नोटिंग हेतु अग्रेषित, तो समझिए फाइल अब स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर चुकी है। उपरोक्त से अवगत होते हुए यदि सहमत हो तो अपर निदेशक महोदय से स्वीकृति प्राप्त करना चाहें। मतलब बाबू बच गया, बाबू का कोई इंटरेस्ट नहीं है। विचार करते हुए निर्देश देना, प्राप्त करना चाहें, इसका मतलब कि आपको गोल गोल घुमाना है। बाबूगिरी की भाषा आम लोगों से अलग होती है। जहां आप हाँ या ना कहते हैं, वहां बाबू कहता है विचाराधीन, नोट किया गया। पुनर्विचार हेतु अग्रेषित, मतलब कुछ नहीं लेकिन असर गहरा। पत्रावलियों को समुद्र में फेंकने के लिए बाबुओं के पास 3 शब्द होते हैं। पहला आख्या, तथ्यात्मक विचार दें। दूसरा मार्गदर्शन, मतलब ऊपर के उच्च अधिकारियों को फंसाना है। तीसरा अपना अभिमत देना चाहें, इसका मतलब कुछ नहीं है। फाइलों पर लिखे जाने वाले कुछ भारी भरकम शब्द बाबू लिखते हैं। पहला समसामयिक, दूसरा सम्यक, तीसरा तत्व मीमांसा। इसका अर्थ है वास्तविकता और अस्तित्व का अध्ययन करें। समीक्षा, उच्च अधिकारी छोटे अधिकारियों की ही समीक्षा करेगा। टेंडर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा पेपर लगेंगे। हालांकि कुछ अच्छे बाबू भी होते हैं। हाँ, अपवाद भी है। कुछ ऐसे बाबू भी हैं जो सच में देश को आगे ले जाना चाहते हैं, जो काम करते हैं, जवाब देते हैं और मोबाइल से ईमेल भी भेजना जानते हैं। हम उन्हें सलाम करते हैं और बाकी को नोटिस। कुछ ऐसे भी हैं जो सच में बदलाव ला रहे हैं, तेज, ईमानदार और जवाबदेह। शायद आने वाले कल में बाबूगिरी का मतलब सिर्फ टाल मटोल नहीं, तरक्की हो। बाबूगिरी भारत की आत्मा है, कभी बोझिल, कभी मजेदार, लेकिन हमेशा दिलचस्प। फाइलें बदलेंगी, सिस्टम बदलेगा, पर बाबू वो हमेशा रहेगा। टेबल के पीछे चाय के साथ और उस अमर वाक्य के साथ, कल आना। तो अगली बार जब आप कहें कि देश नहीं बदल रहा है, तो पहले फाइल ढूंढिए, फिर बाबू साहब के पास जाइए और पूछिए सर इस पर कोई नोटिंग हुई क्या, और फिर देश की असली तस्वीर आपके सामने आ जाएगी।